बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि वो लोग जो एडस्टीरा के ऊपर अर्निंग करना चाहते हैं और हाई सीपीएम की वजह से परेशान है कि हम हाई सीपीएम देखें किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, और वो पेड कोर्स भी नहीं करना चाहते और फ्री में चाहते हैं कि हम वो सब चीज़ें सीख लें जो पेड कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किन एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करके हाई सीपीएम ला सकते हैं एडस्टीरा के ऊपर। तो एडस्टीरा के ऊपर जो एक्सटेंशंस हम इस्तेमाल करेंगे उसका तरीकाकार ये है कि ये सारा प्रोसेस हमने अपने रियल अकाउंट में नहीं करना। उसके लिए एक अलग से हमने जीमेल अकाउंट बनाना है, उसे रजिस्टर्ड या लॉगिन नहीं करना, जस्ट हमने उसे ओपन करना है और उसमें एक्सटेंशन लगानी है और उसमें एक वीपीएन लगाना है जिसे कहते हैं टक्सलर वीपीएन, जिसका नेम आपने पहले भी सुना होगा। तो इन एक्सटेंशंस को आप इस्तेमाल करने के लिए एक अलग से जीमेल ओपन करेंगे, उसमें इन एक्सटेंशंस को लगाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके उन एक्सटेंशन का नेम बता देता हूँ और आप उसमें उस जीमेल अकाउंट में आप इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लें। पहली एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेशर प्लस। इस एक्सटेंशंस को आपने सबसे पहले जो है वो इसमें ऐड करना है। उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन है क्लियर कैश, इसको इंस्टॉल करना है आपने। थर्ड नंबर पे है फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, थर्ड नंबर पे फिंगरप्रिंट स्पूफिंग हो गया। उसके बाद रैंडम यूज़र एजेंट, फोर्थ नंबर पे आपने करनी है रैंडम यूज़र एजेंट। फिफ्थ नंबर पे है वेब आरटीसी कंट्रोल। उसके बाद आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है वेब आरटीसी शील्ड। और लास्ट के ऊपर आपने करनी है रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर, जिसका नेम मैंने आपको बताया है। ये एक्सटेंशंस हैं वीपीएन ट्रिक्स के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जो जो प्रोसेस हम हाई सीपीएम के लिए करने वाले हैं वो आपको एक अच्छी तरह मैं आपको समझा दूँगा। तो आइए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम आज आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने अपने किसी भी रियल अकाउंट में जो है ये काम नहीं करना। आपने एक अलग से जो है एक जीमेल अकाउंट जो है उसे ओपन कर लेना है और उसमें ये सारा काम आपने करना है ताकि आपके किसी भी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना आए। इस वजह से आपने अलग से एक जीमेल अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपने इन एक्सटेंशंस को ओपन करना है, यानी सीपीएम ट्रिक का जो फार्मूला है उसमें आपने इस्तेमाल करना है। तो ये हमने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो अलग से ओपन कर लिया है। अब हमने वो एक्सटेंशन जो है उनको ऐड करना है। यहाँ पे आपने मैनेज एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और ओपन क्रोम वेब स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये वो है जहाँ पे आपने पहले भी आपने ये इंटरफेस इस्तेमाल किया होगा जिससे आप एक्सटेंशंस वगैरह जो है ऐड करते हैं अपने गूगल अकाउंट में। तो मैंने आपको बताया था कि सीपीएम ट्रिक के लिए जो जो एक्सटेंशंस हैं, अब हम उन एक्सटेंशंस को अपने जीमेल अकाउंट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सटेंशंस थी वो ये थी कि ऑटो रिफ्रेशर प्लस। ये आ गया ऑटो रिफ्रेश प्लस।
ये सेकंड वाला जो है इसे आपने ओपन करना है। इन जो इसके लोगोस हैं इनको आपने याद रखना है कि कौन कौन से हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर करना है। तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसे क्रॉस कर देंगे। अब हम सेकंड एक्सटेंशंस को जो है ऐड करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे क्लियर कैश। ये आ गई क्लियर कैश, ये पहले वाली। इसे ही आपने ओपन करना है और यहाँ से ऐड टू क्रोम में ऐड कर देना है। ये हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस कर देना। अब हम नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो ऐड करेंगे। थर्ड थी हमारी फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ये आ गया, ये पहले वाली। इसे भी ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन। ये हमने ओपन कर ली। उसके बाद फिर हम बैक चलते हैं और हमारी अगली एक्सटेंशंस है रैंडम यूज़र एजेंट। रैंडम यूज़र एजेंट, ये देखिए, ये पहले वाली जो है इसे हमने ओपन करना है और ऐड टू क्रोम ऐड एक्सटेंशन यहाँ की से कर देना है। ये हो गई। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन ऐड करनी है। नेक्स्ट है हमारी वेब आरटीसी कंट्रोल। वेब आरटीसी कंट्रोल, ये आ गई। पहले ही हमने इसे ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। ये भी हो गई हमारी। ये यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कर रहा है, तो अभी इसकी वेरिफिकेशन ये कर देगा। तो ये यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन ऐड करते हैं। उसके बाद हमने करनी है वेब आरटीसी शील्ड। शील्ड इसे भी हम ऐड एक्सटेंशन करेंगे। और लास्ट पे हमारा टक्सलर वीपीएन रह गया। उसका नेम है रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर। रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर, इसे हम ओपन करेंगे और ये हम क्रोम एक्सटेंशन कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सटेंशंस थी जो हमने ऐड करनी थी। अब हम इन एक्सटेंशंस को एक दफ़ा पिन अप कर लेते हैं।
तो ये देखें, ये हमारी जो एक्सटेंशंस हैं वो ऐड हो चुकी हैं। अब हमने इनका यूज़ करना है कि किस तरह हम इनको इस्तेमाल करके हम जो है CPM ला सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने 30 सेकंड कर देने, ये कर दिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट के चलते हैं। इसे हम जस्ट वैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, थर्ड को सब जो हैं यहाँ पे इनको हमने टिक मार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन है, यहाँ पे इनेबल डोमेन आपने चेक करनी है, यहाँ पे ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट ये टक्सलर VPN, बल्कि पहले हम नेक्स्ट एक्सटेंशन, ये भी इसी तरह ओपन हो जाएगी और इसे हमने WebRTC शीट जो है, इससे ये होगा कि आपका जो IP एड्रेस है वो लीक नहीं होगा। हमने टर्न ऑन कर दिया और उसके बाद हमने ये वाला जो टक्सलर VPN है इसे हमने डाउनलोड फ्री ऐप यहाँ से कर लेना है। ये यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। इसे हम क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। तो ये VPN जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो है VPN ओपन हो जाएगा। ये हमारा टक्सलर VPN जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने रेजिडेंशियल करना है और यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि आपके जो VPN की कंट्री है उसको आपने यूनाइटेड स्टेट करना है। यहाँ पे पहले ही यूनाइटेड स्टेट हो चुका है, तो आपने थोड़ी देर बाद जो है आपने करते रहना है इसको। तो अब हमने पहले वाली एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पे हमने काउंटडाउन के ऊपर जाना है। अब हमने यहाँ पे जो हमने एड्स टीरा के लगाने हैं CPM के लिए, हमने उसका लिंक लगाना है। यहाँ पे हमने अपने ब्लॉगर साइट में जाना है और यहाँ से आपने रेफरल लिंक लेना है। ये देखिए, ये है रेफरल लिंक। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके $100, $200 या $300 जितने भी होते हैं उसका 5% जो है आपके इस ओरिजिनल अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। पेज मिनेटर के ऊपर आपने याद रखना है, ये लिंक लगाना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे भी 30 सेकंड कर देना है। यहाँ पे 30 सेकंड करने के बाद यहाँ पे आपने इसे स्टार्ट कर देना है। जब आप यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पेज जो हैं खुद ब खुद ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे सेम, तो ये देखें
ये यहाँ पे टाइमिंग आ रही है। जिस तरह आपने 30 सेकंड लगाए थे, जैसे ही ये एक ख़त्म होगा तो नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ही ये ख़त्म होगा नेक्स्ट आते जाएंगे और ये एड्स चलते जाएंगे और आपके जो CPM है ये देखें वो ब्राउज़ हुआ था और नेक्स्ट आ गया। तो इसी तरह आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने देखना है कि आपका जो रेफरल लिंक की जो CPM मेथड के ज़रिए आपकी अर्निंग है वो आपके अकाउंट में दूसरे दिन जो है वो ट्रांसफ़र होगी, उसी दिन ट्रांसफ़र नहीं होगी, दूसरे दिन आपकी जो है वो अमाउंट, अच्छी भली अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और एक्सटेंशंस की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने कौन कौन सी एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करते हुए अच्छा CPM लेना है। और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।